इसे देखा ही नहीं, ये आया है इधर ठेलिया उठाने के लिए आए थे, मेहर साहब ने ठेलिया उठाया और बाकी बांग्लादेशी बोला गया। हम लोग के पास कोई कागज अगर डॉक्यूमेंट कुछ मांगा नहीं गया। हम लोग नहीं काम कर रहा, इसीलिए हम लोग को बांग्लादेशी बता रहा रोंगिया हो तुम लोग। इसका ठेलिया ताला लगा था, वो ठेलिया ताला तोड़ के ले गया। पर चेक किया ना, चेक नहीं किया। वो लोग पेपर हम लोग दिखा रहा है, वो लोग भाग जाता है। तो सही बोल पाता उनकी सामने से कैमरा घुमा लेते थे, और जो बोल नहीं पाता तो उनके सामने कैमरा फोकस करता है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में SIR की प्रक्रिया चल रही है, जिसके नाम पर तमाम जांचें हो रही हैं। बार बार योगी आदित्यनाथ ये आके भाषण देते हैं कि वो घुसपैठिया ढूंढ निकालेंगे। हालांकि बड़े अफसोस की बात है कि जब इलेक्शन या चुनाव करीब होता है तो घुसपैठिए उनको याद आ जाते हैं। हालांकि उनकी सरकार 8 सालों से है, लेकिन उनको घुसपैठिए नहीं याद आए। अब जब चुनाव आने वाला है, 27 करीब है, तो घुसपैठिए याद आ रहे हैं कि घुसपैठियों को देश से बाहर निकाल देंगे। लेकिन ज़रा सोचिए कि जो घुसपैठिए ना हो, उन पर झूठा इल्ज़ाम आरोप लगा के, एलिगेशन लगा के उनको देश निकाला किया जा रहा है, जबकि अपने देश के हिस्से के, जी हाँ, इसी तरह का कुछ आरोप लगा रहे हैं। गुडम्बा क्षेत्र में फूलबाग एरिया में यहाँ पर झुग्गी वाले लोग हैं और इनका कहना है कि इनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और ये आसाम के रहने वाले, क्योंकि आसाम हमारे देश का ही हिस्सा है, विदेश और ये बांग्लादेश में नहीं जाता है। यहाँ पर प्रशासन आता है, किस तरह से इनको धमकाया जाता है, इनके डॉक्यूमेंट्स देखने से इनकार किया जाता है और कहा जाता है कि आपका देश निकाला होगा। तो इस तरह की मनमानी किसने किया कर? मेहर साहब ने किए हैं। मेहर साहब ने आए हैं, इधर बांग्लादेशी बोला गया। हम लोग के पास कोई कागज़ वगज़ नहीं मांगा गया, डायरेक्ट बांग्लादेशी बोला गया। लेकिन हम लोग के पास कागज़ पत्र है, सब कुछ है। ये असम का जो NRC लागू किया गया है, NRC की डाटा है, ये आधार कार्ड है, असम की है। नाम क्या है भैया? नाम जहीरुल हक। अच्छा, तो क्या लगता है कौन सी ऐसी वजह होगी जो आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स देखे बिना उन्होंने ये देखे बिना ऐसे ही बोल दे कि बांग्लादेशी देखा ही नहीं, ये आया है इधर ठेलिया उठाने के लिए आए थे, मेहर साहब ने ठेलिया उठाया और बाकी बांग्लादेशी बोला गया। हम लोग के पास कोई कागज़ अगर डॉक्यूमेंट कुछ मांगा नहीं गया। अच्छा। और ऐसे बांग्लादेशी बोला गया। हम लोग के पास कागज़ अगर प्रमाण पत्र सब कुछ है, ऑर्डर कार्ड है। 15 दिन की टाइम दे के गया कि 15 दिन में खाली करना है। लेकिन हम लोग को जो बांग्लादेशी घोषित कर रहा है, लेकिन हम लोग के पास कागज़ है, इंडियन है, असम की है, असम बरपटा जिला की है, हमारी गाँव है सुखबनासपुरा वरल ग्राम का है। हमने देखिए, ये आसाम के सारे लोग हैं, सबके पास डॉक्यूमेंट्स है। आपके पास है? NRC है? देखिए, और इनको मेयर साहिबा आती हैं और इनसे कहती हैं कि हमें कोई भी कागज़ पत्तल नहीं देखने हैं, तुम लोगों को 15 दिन का समय दिया जाता है, तुम लोगों को देश से निकाला जाएगा। तो इस मनमानी है ये क्या है, क्यों कर रहे हैं सरकार ऐसा आप लोगों के साथ? ये सरकार यही इसलिए कर रहा है हमारे हिसाब से, जैसा है नगर निगम का काम से हम लोग नहीं करता है। हम लोग शुरू से कम 14-15 साल से आया है, कॉलोनी का काम करता है, आपका घर का सफाई कूड़ा टूरा उठाता है। इसीलिए उसका में हम लोग मानता नहीं है। वो बता रहा हमारी नौकरी करो, हम बता भैया हम तो नौकरी नहीं करना पाएंगे, हमारे पास गाड़ी बारी नहीं है। एक बार वहाँ अंगूठी लगाना पड़ता है, सुबह जाके 4 बजे और 5 बजे जाके अंगूठी लगाना पड़ता है। यहाँ से वहाँ कहाँ जाएंगे अंगूठी लगाने के लिए? कौन कह रहा है हमारे लिए काम करो, वरना ऐसे बांग्लादेशी को? नगर निगम की तरफ से। नगर निगम की हाँ, तरफ से। इसीलिए हम लोग काम पे नहीं जा रहे, हम लोग प्राइवेट काम कर रहा। इसी का चक्कर में हम लोग का रोंगिया बताया कि तुम लोग रोंगिया हो, बांग्लादेशी हो। मतलब कह रहे काम करो वरना हम नहीं, जितना हमारे लोग आसाम का आदमी काम कर रहा, वो यहाँ का लोकल है, रोंगिया नहीं है, वो बांग्लादेशी नहीं है। हम लोग नहीं काम कर रहा, इसीलिए हम लोग को बांग्लादेशी बता रहा रोंगिया हो तुम लोग। अच्छा। हमारी इसमें बिरादरी में जैसा है, गाड़ी पे जो नगर निगम में 2-4 आदमी घुस गया, वो ठीक है, वो इंडिया का है, और हम लोग काम नहीं कर रहा, हम लोग बांग्लादेशी है। सबके पास, यहाँ जितने लोग हैं सबके पास डॉक्यूमेंट्स हैं। कहाँ से हो तुम? आसाम से? हाँ, हमारा आसाम बरपटा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा। हमारा गांव है तेलेरे। अच्छा। यहाँ पे कल पुलिस प्रशासन आया, क्या बोला आप लोगों को? कल परसों आया था, जो नगर निगम से मेयर जी आया था। अच्छा अच्छा। देखिए मैम जी, हम लोग गरीब आदमी है असम की, हम लोग का बाहर के लिए खेती बाड़ी कर नहीं पाते, अनपढ़ आदमी हम लोग। आया आके आदमी का घर घर कूड़ा उठाता, साफ सफाई करते हैं। हम लोग का जो है उस दिन आया था, सबका पास ID पहले चेक करना था। डायरेक्ट जोगी में गया,
जिसका ठेलिया ताला लगा था वो ठेलिया ताला तोड़ के ले गया। अच्छा। हाँ, यहाँ घर घर के जाके जो समझ नहीं पाता है, यहाँ की जो प्रधान बोलता है हमारा गाबुरा है, तो प्रधान बोले किसी ने प्रधान का मतलब क्या है मालूम नहीं उनको, तो उसी उल्टा सीधा न्यूज़ बना के हम लोग को जो है बांग्लादेशी बता दिया। अच्छा, आप लोगों को अपना आधार है। एनआरसी करवाया आप लोगों ने? हाँ, एनआरसी भी है, देखिए, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन यहाँ की मेयर साहिबा आती हैं और कहती हैं कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जबकि इन लोगों से कोई डॉक्यूमेंट मांगे नहीं गए और साफ तौर से इनसे कहा गया कि इनको 15 दिन का समय दिया जाता है, इनका देश निकाला होगा। मैं मेयर साहिबा से ये पूछना चाहती हूँ कि बिना दस्तावेज देखे उन्होंने किस बेस पे ये कहा और क्या कुछ कहा है? अभी देखिए उनका क्या मामला है हम लोगों को नहीं मालूम है। अभी जो लोग गाड़ी में काम कर रहे हैं नगम निगम की, वो लोग भारत के इंडियन की है, आज जो लोग गाड़ी में नहीं करता नगम निगम वो लोग मेयर साहब कह रहा है ये सब रोहिंग्या बांग्लादेशी है। अच्छा, तो हम लोग का चाहते हैं कि नगर निगम में काम करो? नहीं, वो तो पहले कह चुका है नगम निगम में आके भर्ती हो, लेकिन नगम निगम पे इतना आदमी काम नहीं दे पाएगा। और नगम निगम पे कोई नगम निगम में कर रहा है, वो लोग इंडियन है, हम लोग नहीं किया। यहाँ पर कितने लोग रहते हैं ये से? यहाँ में होगा कम से कम 60-70 तो क्या है, 60-70 लोग। हाँ 60-70। और यहाँ पर जितने भी 60-70 लोग हैं सबके पास उनके पेपर हैं, कागजात है? पेपर है आपके पास? हाँ हाँ, कहाँ से हैं आप? आसाम से? आसाम बरपेटा डिस्ट्रिक्ट। हम लोग को ये एमपी है वो फोनी ब्रह्मन, और विधायक है फोनी तालुकदार। सारे पेपर है? हाँ, सारे पेपर है? पेपर है कल परसों जब लोग आए, प्रशासन आया, तो उन्होंने आपके पेपर चेक किए? ना, चेक नहीं किया। वो लोग पेपर हम लोग दिखा रहा है, वो लोग भाग जाता है। अच्छा, ऐसे करके वो लोग पेपर नहीं देख रहा है और अंदर जाके सब छीना के ले गया, ठेलिया ले गया और 4 पे 2 ले गया। अच्छा, कौन ऐसा कर रहा है कि जब आप लोग पेपर दिखा रहे हो कैमरा घुमाए दे रहे हैं? पेपर दिखा तो जो मीडिया वाले थे उसी समय मतलब जो पेपर दिखाता जो सही बोल पाता उनकी सामने से कैमरा घुमा लेते थे, और जो बोल नहीं पाता तो उनके सामने कैमरा फोकस करता है। और बाकी देखिए हम लोग की वहाँ आसाम में हिंदी ज़्यादातर बोला नहीं देता, हमारी वहाँ आसाम की बोली दूसरा है, तो वहाँ जो है जो नया आया महीने 15 दिन से आया वो तो हिंदी बोल नहीं पाते, तो उनके सामने जो माइक बोलेगा तो बोल नहीं पाएगा। जो हमारी बंगाली भाषा वो बोलेगा, लेकिन बंगाली भाषा तो यहाँ समझ में नहीं आता। अभी आप हमसे तो बात कर रहे हैं हिंदी में? नहीं, हम तो बोल लेते, हम आए 2004 में, 21 साल हो गया लगभग, हम तो हिंदी बोल ही लेते, लेकिन जो साल भर 15 दिन से आया है उनको तो हिंदी आता नहीं है, बोल नहीं पाता। जितने लोग हैं सबके पास एनआरसी और तमाम एनआरसी है, वोटर कार्ड है, आई कार्ड है, सब कुछ है हम लोग के पास। अगर सब कमी नहीं है, कोई कागज की कमी नहीं है। एक गारंटी बहुत कह सकता है जितना आदमी है, कोई कागज की कमी नहीं है। ये सब कुछ है, हमारी आधार कार्ड है, एनआरसी डाटा है, ये वोटर कार्ड है, देखो देखो देखो, कोई कागज की कमी नहीं है, ये हम गारंटी बहुत कह सकता है। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे तमाम लोग हैं और आसाम के हैं, इनका साफ तौर से ये आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रशासन के लोग जबरन घुस आते हैं, इनकी झुग्गियों में चले जाते हैं और इनसे कहते हैं कि तुम सब बांग्लादेशी हो। जब इन लोगों ने कहा कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे कुछ दस्तावेज़ हैं, लेकिन इनके दस्तावेज़ देखने से मना कर दिया गया है। इन लोगों का आरोप है कि जो वहाँ के नगर निगम के लोग हैं, मेयर साहिबा हैं, वो इनको ले जाना चाहती हैं। वो कह रही हैं कि नगर निगम के लिए काम करो क्योंकि ये प्राइवेट काम करते हैं। तो इन लोगों का ये आरोप है कि वो इस तरह से करके अपने तरफ ले जाना चाहते हैं, नहीं तो बोल रही हैं कि तुम बांग्लादेशी हो, यहाँ से निकल जाओ। उन लोग ने ऐसा कहा है कि अगर काम नहीं करोगे, हमारे साथ नहीं आओगे काम तो के बारे में खुला हम बोला नहीं है, लेकिन हम लोग की ये सोच आ रहा है कि अगर जिसने देखिए उस समय आए थे एक वर्दी वाला जो नगम निगम काम करता है, वर्दी पहन के आए थे, उसको खुद उन लोग ने मेहर साहब ने बताया कि ये इंडियन है, मतलब वर्दी पहने थे, नगम निगम की काम कर रहे, और बाकी सबको बांग्लादेशी घोषित कर रहा है। मतलब हम लोग को यही सोच में आ रहा है कि जो हम लोग काम नहीं कर रहे नगम निगम से, हम लोग प्राइवेट में काम कर रहे, कहीं बेचने जा रहे, कहीं साफ सफाई का काम कर रहे, तो इसीलिए हम लोग को बांग्लादेशी बोला जा रहा। हम लोग की ये सोच है।
बिल्कुल, देखिए एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर बहुत सारे बांग्लादेशी हैं, इन लोग ने ऐसा कहा भी है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि ये बांग्लादेशी नहीं है, आरोप लगाया जा रहा है, ये आसामी है, इनके पास सारे दस्तावेज हैं, लेकिन सरकार इनको यहाँ से निकालना चाहती है। फिलहाल सरकार इस पर क्या जवाब देती है, क्यों इस तरह से इन लोगों के साथ किया जा रहा है कि इनके पास दस्तावेज होने के बावजूद इनको सरकार देश से बाहर करना चाहती है, तमाम सवाल हैं और जवाब सरकार के पास एक बार फिर से नहीं है।